हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें भी, अगर आप पटवारी, फीमेल सुपरवाइज़र या अगर आप जूनियर असिस्टेंट जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, इन 4 एग्ज़ाम में से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इसके जितने भी प्रीवियस पेपर हों या जितने भी इसके रिलेटेड एमसीक्यू बनते हों, या यूँ मान लीजिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के जितने भी टॉप जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करवा देंगे। यूँ मान लीजिए, अगर आप बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, ज़बरदस्त तरीके से अगर आप ये वीडियो देखोगे तो भाई हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इनपुट एंड आउटपुट की कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। सो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं अच्छे से, बढ़िया तरीके से, तब ही देखें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। ओके, डोंट वरी। देखिए भाई, अगर हम बात करें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पे। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, पीडीएफ की प्राइस के बारे में बात करें, अगर हम वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी पीडीएफ लेके लाभ उठा सके। पीडीएफ में हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मेंशन किए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें भी, अभी तक 2400 प्लस एस्पिरेंट ने अभी तक हमसे पीडीएफ परचेज कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी अच्छा उनका फीडबैक भी मिला है। रिसेंटली जेकेएसएसबी के 2 से 3 एग्जाम हुए और उनमें हमारी ही पीडीएफ से 17 to 18 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, सिर्फ कंप्यूटर और जीके की बात करें। बहरहाल, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में है। बड़े शानदार बढ़िया तरीके से हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है भाई, देखिए हमारा एक सिस्टम है भाई, हम बड़ी अपनी लोकली लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ डिवाइस, या विच डिवाइस आप कह सकते हो, ठीक है। यूँ पूछा गया है डॉट मैट्रिक्स कौन सी डिवाइस की टाइप है, ठीक है। क्या वो स्कैनर की टाइप्स है, प्रिंटर की टाइप्स है, माउस की, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उस तरह से यूँ होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। तो जल्दी से बताएं डॉट मैट्रिक्स कौन सी डिवाइस की टाइप्स है। और अगर हम बात करें, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, इसका करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन बी, यानी प्रिंटर। देखिए, प्रिंटर की टाइप्स है ये डॉट मैट्रिक्स, याद रखिए डॉट मैट्रिक्स। प्रिंटर की अगर हम बात करें, प्रिंटर की 2 टाइप्स हैं, एक आ गई भाई मैट्रिक्स मैट्रिक्स और दूसरी आ गई अपना डॉट मैट्रिक्स। याद रखिए 2 टाइप से कंप्यूटर इसकी, सॉरी, प्रिंटर की, मैट्रिक्स और डॉट मैट्रिक्स। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस आर, यानी आउटपुट डिवाइस की 2 टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जल्दी से बताइए। देखिए, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आप यूँ नहीं सोचिए कि बाहर से कोई भी क्वेश्चंस पता नहीं किस टाइप के पूछे होंगे, सेम यूँ मान लीजिए यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। द 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस सर, आपको कुल मिला के ये बोलना है भाई आउटपुट डिवाइस 2 कौन सी हैं दिए गए ऑप्शन में से। क्या वो मॉनिटर एंड प्रिंटर है, फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी है, कीबोर्ड एंड माउस है, या अगर हम बात करें विंडोज़ 2000 एंड विंडोज़ NT। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं भाई। सबसे पहले आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। जब आप ऑप्शन एलिमिनेट सीख लोगे तब आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसको आप डायरेक्ट से एलिमिनेट कर लीजिए, क्योंकि विंडो 2000 या विंडो NT कोई भी आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, भाई कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड को तो खास करके एक जो इम्पॉर्टेंट जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड ही माना जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी अपना कट हो जाता है। अगर हम बात करें फ्लॉपी डिस्क और सीडी की, सीडी की फुल फॉर्म क्या है, देखिए कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। हमने जितना एनालिसिस किया हर एक प्रीवियस पेपर का, जेकेएसएसबी का, तो अगर हम बात करें भाई 3 से 4 क्वेश्चंस तो अपने ये क्या बोलते हैं इसको, एब्रीवेशन से ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए आपको यूँ याद रखना होगा, जितने भी एब्रीवेशंस बनती है वो सारी की सारी डिस्कस करनी होगी, याद रखनी होगी। सीडी कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क याद रखना, कंपैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या है, कंपैक्ट डिस्क। तो इसलिए फ्लॉपी डिस्क और सीडी डिस्क भी जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है भाई, मॉनिटर और प्रिंटर। तो याद रख लीजिए मॉनिटर और प्रिंटर हैं आउटपुट डिवाइस। ओके,
आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन फ्रेंड्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितना लाइक हो सके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसलिए हमें मोटिवेशन मिलती है। ओके, देखिए द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर, यहाँ पे हमने ऊपर डिस्कस किया था आउटपुट डिवाइस, अब हमें पूछा गया है इनपुट डिवाइस के बारे में। क्या माइक्रोफोन और प्रिंटर इनपुट डिवाइस हैं? भाई अभी हमने पढ़ा प्रिंटर और मॉनिटर क्या है भाई, जल्दी से बताएं। अगर हमें इतना कन्फर्म है कि मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, भाई प्रिंटर इसमें भी आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हम हटा लेते हैं, ठीक है। मॉनिटर इसमें आ गया, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब जल्दी से बताएं, स्पीकर की बात करें, स्पीकर क्या है भाई, आउटपुट, स्पीकर हमें आउटपुट देता है ना, इसलिए स्पीकर वाला भी हम ऑप्शन डायरेक्ट कट कर देते हैं। एक ही ऑप्शन बचा, बड़ा सिंपल सादा सहल फहम सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऑप्शन डी यानी कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, टू सी ऑल इंफॉर्मेशन विच डिवाइस आउटपुट यूजेज, कुल मिला के आपसे यूं पूछा गया आउटपुट डिवाइस के बारे में। मॉनिटर, कीबोर्ड, ALU, CPU। देखिए ALU की फुल फॉर्म क्या है भाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और याद रख लीजिए CPU है जो, इसको ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा गया है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, याद रख लीजिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी मॉनिटर ही एक आउटपुट डिवाइस है ना। आप सबको पता भाई, ऊपर ही तो हमने पढ़ा मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ALU की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ फंक्शनल कीज इन अ कीबोर्ड आर, भाई अपना जो एक कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड, ठीक है, आप सबने देखा होगा भाई कीबोर्ड होता है, ठीक है। कीबोर्ड की अगर हम बात करें, इसमें यहाँ से यहाँ तक इस तरह का कीबोर्ड होता है, यूँ मान लीजिए। और यहाँ पे भाई फंक्शन की होंगे, वो कितने होंगे टोटल, यानी लिखा होगा भाई, अगर आपके पास कीबोर्ड है F1 F2 F3 इस तरह से लिखा होगा, वो टोटल कितने हैं, क्या वो 12 हैं, 13 14 या 15। तो याद रखिए 12 यानी 12 फंक्शनल कीज होते हैं। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, बाई विच प्रिंटर ए करेक्टर प्रिंट इन टस्ट इन। देखिए भाई आप लोग सोच रहे होंगे सर ने बहुत सारे जो क्वेश्चन है प्रिंटर पे क्यों बनाए हैं। हमने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें प्रिंटर से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसलिए आपको शानदार बढ़िया तरीके से प्रिंटर पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे आपको क्या बोलते हैं इसमें याद रखने होंगे, ठीक है। पढ़ना होगा आपको प्रिंटर के रिलेटेड अच्छे से डीपली तरीके से, ठीक है। प्रिंटर की 2 टाइप्स हैं भाई, कौन कौन सी हैं, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट, और जल्दी से बताएं, प्रिंटर की 2 टाइप्स मैंने अभी भी आपको बताई। एक आगे भाई अपनी इम्पैक्ट प्रिंटर, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं, मैट्रिक्स और जल्दी से बताएं, मैट्रिक्स और डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। 2 टाइप्स हैं, मैट्रिक्स और डॉट मैट्रिक्स हुई, ठीक है। तो याद रख लीजिए ये प्रिंटर की टाइप्स हैं। और इसके आगे और बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर हुआ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हुआ, इस तरह से ये सारी की सारी टाइप्स आपने बड़े बढ़िया शानदार तरीके से पढ़नी होगी। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है कौन से प्रिंटर के द्वारा भाई जो करैक्टर प्रिंट किया जाता है, ठीक है, करैक्टर प्रिंट किया जाता है, क्या वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, या ये दोनों के दोनों, या थर्मल प्रिंटर है, जल्दी से बताएं भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। भाई हमने पढ़ा कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया है नॉट, दैट मीन्स कि हमें आउटपुट डिवाइस बतानी है, बाकी कुछ नहीं, है ना। अगर हम बात करें कीबोर्ड क्या है भाई, अपना इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसी तरह से मॉनिटर, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन के बारे में पूछा गया है, तो मॉनिटर अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक के बारे में अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए, इनपुट डिवाइस आपको बताना होगा, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस। ओके, अगर हम बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर क्या है भाई, अपना आउटपुट डिवाइस है। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बढ़िया तरीके से हमने ये PDF क्रिएट किया। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो 9596736083 आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो प्रिंटर है
जो एक हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है ना। बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने बताया इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट होता है, प्लॉटर होता है, या कुछ भी हुआ। सो आपको ये बताना होगा हाई क्वालिटी आउटपुट इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सी डिवाइस देती है। क्या वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट है, प्लॉटर है, ये दोनों के दोनों हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी प्लॉटर। अगर हम प्लॉटर की बात करें तो ये बड़े हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है। ओके, याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द वर्क डन बाई ए कंप्यूटर ऑपरेटर इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, यानी भाई जो भी काम हम करते हैं या कंप्यूटर के द्वारा जो भी काम होता है, ठीक है, यूँ मान लीजिए कंप्यूटर के द्वारा जो भी काम, कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा जो भी काम होता है वो डिस्प्ले किया जाता है, दिखाया जाता है कंप्यूटर के कौन से पार्ट में। कितना शानदार बढ़िया क्वेश्चन, और किस तरह से मैंने आपको समझाया। हम अपनी कोशिश करते हैं 100%, और हमारा यही मानना है, हमारी पूरी टीम का यही मानना है कि भाई हमें सिर्फ क्या करना होगा, हमारा एक ही एम है, हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, ना कि हमें पीएचडी करनी होगी। ध्यान में रखें, पीएचडी करनी नहीं होगी हमें। इस लेवल से हमें नहीं पढ़ना होगा कि हम पीएचडी स्कॉलर बन जाएं। हमें सिर्फ इस लेवल से पढ़ना होगा, वो क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, वो पीडीएफ देखनी होगी, वो हमें जो ट्रिक देखनी होगी, वो पॉइंट्स देखने होंगे, जिससे हमारा एग्ज़ाम बड़े आसानी से क्रैक हो जाए। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, जिस तरह से मैंने आपको बड़े शानदार तरीके से पढ़ाया भाई, वो कौन सा काम है, ठीक है। दी वर्क डन बाई कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा जो भी काम होता है वो डिस्प्ले किया जाता है कंप्यूटर के कौन से पार्ट में, ये बताना होगा। क्या वो सीपीयू? सबसे पहले मैं आपको ये फुल फॉर्म बता देता हूँ भाई। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वीडीयू वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, IB की आप खुद ही कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी आप इसको कह सकते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनपुट इन कंप्यूटर इन डिजिटल फार्म, ठीक है, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो इनपुट है जो कंप्यूटर के डिजिटल फार्म में आता है, ठीक है, जल्दी से बताएं। क्या वो कीबोर्ड है, मॉनिटर, स्कैनर या माउस? जल्दी से बताएं, जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी स्कैनर इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखें। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर दियर, यानी प्रिंटर की कितनी टाइप्स हैं। ऊपर मैंने आपको यही बोला था ना, जो प्रिंटर है उसकी बड़ी टाइप्स होती है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चंस भी पूछा गया है, इसकी प्रिंटर की कितनी टाइप्स हैं, 1, 2, 4 या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। कौन कौन सी हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, याद रख लीजिए। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसकी टाइप्स है। फिर इसकी आगे और सब टाइप्स आ जाती है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स, इस तरह से लेजर प्रिंटर हुआ, डेजी प्रिंटर हुआ, सो ऑन। ओके, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, एक करेक्टर प्रिंटर प्रिंट डैश करेक्टर पर सेकंड, यानी पर सेकंड में जो एक प्रिंटर है वो प्रिंट करता है कितने करेक्टर, ये पूछा गया है। क्या 100 to 200, 5 to 50, 5 to 100 या 200 to 4000? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 200 से, आप याद रखना, 200 से 4000 तक एक जो प्रिंटर है वो प्रिंट कर सकता है करेक्टर को पर सेकंड में, ध्यान से याद रखना। हाउ मैनी एरो कीज आर देयर इन ए कंप्यूटर? अब अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था भाई फंक्शनल कीज़ के बारे में। फंक्शनल की कितनी होती हैं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, फंक्शनल की कितनी होती है? अगर आपने शानदार तरीके से पढ़ा होगा आपको ज़रूर पता होगा भाई, 12 होती हैं, 12 होती हैं, याद रखना। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना। फंक्शनल कीज़ कितनी होती हैं? 12 होती है। और यहाँ पे हमें पूछा गया एरो कीज़ के बारे में, क्या 1, 2, 3 या 4? जल्दी से बताएं। तो आप सबको पता होगा 4 होती हैं एरो कीज़। अब एरो कीज़ कौन सी होती हैं भाई? यूँ मान लीजिए ये अपना आ गया, क्या बोलते हैं इसको, कीबोर्ड है ना, और इस वाली लाइन से ऊपर आ गया भाई अपना ये छोटी छोटी जो 12 आ गई फंक्शनल कीज़। अब यहाँ पे होता है एरो कीज़, एक एरो कीज़ यहाँ के लिए दी होती है, यहाँ के लिए, ऊपर के लिए, और यहाँ के लिए एरो कीज़ दी हुए हैं। तो आपको यूँ मानना है कि एरो कीज़ यही हैं, और ये कितनी है भाई? 4 हैं। ओके, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जल्दी से बताएं। क्या प्रिंटर, मॉनिटर, माउस पोर्ट या A एंड B?
तो आप सबको पता होगा भाई ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों के दोनों करेक्ट हैं। प्रिंटर भी और मॉनिटर भी दोनों के दोनों क्या है भाई, आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज फास्ट स्पीड प्रिंटर, यानी सबसे जो स्पीड वाला प्रिंटर है वो कौन सा है? क्या वो लेजर प्रिंटर है, जेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है या डेजी व्हील प्रिंटर है? तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शानदार तरीके से लाइक करें। लेज़र प्रिंटर की अगर हम बात करें तो आप करेक्ट आंसर मान लो इसको, ठीक है। लेज़र प्रिंटर ही एक फास्ट जो स्पीड प्रिंटर होता है माना जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, LCD स्टैंड फॉर, LCD की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। लीड क्राइस्टल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, नन ऑफ दीज। तो भाई ध्यान में रखें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, LCD लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। और LED की भी कहीं बार फुल फॉर्म पूछी जाती है और पूछी भी गई है। इसकी फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग ड्यूड, लाइट इमिटिंग ड्यूड। और इसकी क्या है भाई, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग ड्यूड, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, शानदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। तो कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट की अगर हम बात करें, ये कौन सी कीज़ में आते हैं भाई? फंक्शनल कीज़ तो नहीं आता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। फंक्शनल कीज़ होती हैं भाई F1 हुआ, F2 हुआ, F3, F12 तक, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें मॉडिफायर की अल्फा न्यूमेरिक की, एडजस्टमेंट की, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी मॉडिफायर। इनको हम कहते हैं भाई मॉडिफायर कीज़, ठीक है। जो शिफ्ट एल्ट और कंट्रोल होता है इसको हम मॉडिफायर कीज़ कहते हैं, ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, ए डैश कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम। भाई दिए गए ऑप्शन में से गेम खेलने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ये पूछा गया है, ठीक है। आपसे इधर उधर घुमा के जो भी पूछा गया है, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना होगा ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिससे गेम खेली जाती है। बड़े आसानी तरीके से गेम, भाई मॉस है ना, मॉस से गेम खेली जाती है आसानी से। मान लो मैं मानता हूँ भाई, आप क्लिक करोगे आपके लैपटॉप पे या आपके जो मॉनिटर वगैरह होगा उस पर भाई आप दिखोगे, वहाँ पे गेम खेलोगे, लेकिन आसानी से खेली जाएगी नहीं ना। कीबोर्ड है भाई, कीबोर्ड से आज तक किसी ने गेम खेली है? मत खेली है भाई। पेन से गेम खेली है? अगर आप खेलते होंगे हमें भी थोड़ी ट्रिक बताइए। लेकिन अगर हम बात करें जॉयस्टिक की, तो जॉयस्टिक से बड़े इजी तरीके से गेम खेली जाती है, ओके। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 19 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, OCR की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं पूछा है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रीडर, ऑप्टिमल करेक्टर रीडिंग या ऑप्टिकल करेक्टर रिस्टोर। बड़े ध्यान से, जहाँ पे भी आपसे एब्रीवेशन यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपसे जहाँ पे भी ये फुल फॉर्म पूछी जाए ना, बड़ी आसान सी फुल फॉर्म होती है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज क्रिएट हो जाती है उनके माइंड में, तो वो बड़े जल्दी से टिक कर देते हैं। और आप सबको पता होगा भाई OMR बेस्ड जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक बार टिक किया तो दूसरी बार आप कुछ ही करो, A करो, B करो, C या D सारे के सारे कर दो, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप एक ही करेंगे उसी का नंबर अगर करेक्ट होगा मिलेगा, अगर करेक्ट नहीं होगा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से भाई, यहाँ पे ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन ये वाला ऑप्शन, इसका ऑप्शन है करेक्ट है। लेकिन इसमें क्या है भाई, इसमें भी तो ऑप्टिमल करेक्टर रीडिंग है ना, ऑप्टिकल ऑप्टिमल, इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल करेक्टर रिस्टोर, ये भी आपको नहीं करना होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन ए यानी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन पे टिक करना होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 टाइप कर दिया, तो डोंट वरी, ओके। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 20 इसको मान लें। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ए डैश इज ऑफन यूज टू सेलेक्ट और हाईलाइट। भाई हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट या सिलेक्ट करने के लिए अक्सर कौन सी डिवाइस या कौन सा जो सिस्टम है वो यूज़ किया जाता है? क्या वो आइकॉन है, कीबोर्ड है, फ्लॉपी डिस्क है, माउस है? भाई फ्लॉपी डिस्क आ सकता है मेंशन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, कीबोर्ड आ सकता है, आइकॉन आ सकता है, दैट मीन्स माउस बिल्कुल आ सकता है। ये अपना माउस हुआ, ये अपना माउस हुआ, ये वायरलेस हुआ या वायर वाला हुआ, तो आपको हाईलाइट इसी से आप करोगे। ये थे भाई आज के टोटल 20 क्वेश्चंस। कितने थे भाई? 20 थे, 20 थे, ओके। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपने इस 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए
और आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मान लो आपके 20 में से बड़े सिंपल से क्वेश्चंस थे, इन 20 में से अगर आपके क्वेश्चंस 70 प्लस आते हैं, सॉरी 17 प्लस आते हैं, यूँ मान लीजिए आप अभी सेफ हो। ओके, एंड अगर 17 नहीं आते हैं, 15 आते हैं, आप तब भी सेफ हो, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और यूँ मान लीजिए अगर आप 12 या 10 से माइनस हो, तो आपको एक बार फिर से धमाकेदार ज़बरदस्त तरीके से 2x की स्पीड में रख के वीडियो को देखना होगा। ओके, और जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर करने होंगे। आज के 20 क्वेश्चंस कैसे लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे पटवारी और जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। रही बात फीमेल सुपरवाइज़र की, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम डायरेक्ट से सेशन लाते रहेंगे। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9596736083। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।